it up this way, जनरल साहब, लेट मी सम इट अप विद दिस वे कि evil minds think alike. वो ग्रेट माइंड्स का होता था, लेकिन आई थिंक वो कहते हैं ना कि ये सोच उनकी भी ऐसी ही थी. जी जी, वो तो अब देखें ना, मैं सिर्फ एक हवाला देता हूं. 1967 से या उसके बाद से जंगों से किन किन अरब ममालिक ने अगेंस्ट इसराइल जंगों में हिस्सा लिया, और आप ये देखिए 1967, 1973 और ऑनवर्ड्स आज वो सारे मुल्क जो हैं वो या पर डिसमेंटल हो चुके हैं या फिर उसकी साइड लेकर बैठे हुए हैं, और वो बासानी परवाज करके ईरान तक पहुंच चुका है. दैट शोज द इजरायली माइंडसेट कि उनको इंटाइज करवाने की जरूरत नहीं है. दे आर आई मीन ऑलरेडी डूइंग दैट. और अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े. मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो मुलाकात रही हमारी, अब पाकिस्तान का रोल आप आगे फ्यूचर में क्या देखते हैं, और ईरान और ये जो इसराइल तनाजा है इसको देखते हुए पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है? जी देखिए, अभी जो रीजन की सिचुएशन हो रही है यहाँ पे देखिए, तीनों जो बिग पावर्स हैं, चाइना, रशिया और अमेरिका, इन तीनों के यहाँ पे इंटरेस्ट हैं. और इंटरेस्टिंगली मेरी नजर में ये तीनों यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं. जी, स्टेबिलिटी चाहते हैं. वाई? अभी देखिए, रशिया जो है वो इस रीजन में क्यों स्टेबिलिटी चाहेगा कि अभी जब ऐसे ईरान में जो सिचुएशन हुई है, लेट्स से कि ईरान में उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है जी रशियंस ने इन ऑल एस्पेक्ट्स, और वो पानियों तक जो उन्होंने पहुंचना है, जो उनका जो नॉर्थ का प्लान है वो ईरान के थ्रू ही है, जो उनका ट्रेड का और ये इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है. अब ईरान अगर चोक होता है वहां से, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो ईरान अगर उधर से चोक होता है तो वो उसने पाकिस्तान या इस रीजन में वो स्टेबिलिटी चाहेगा ताकि उसकी इकोनॉमिक्स चलती रहे. वो ईरान में भी स्टेबिलिटी चाहेगा और इस रीजन में भी स्टेबिलिटी चाहेगा. चाइना सीपैक, बीआरआई इसी रीजन में है, उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो स्टेबिलिटी चाहेगा, कभी जंग नहीं चाहेगा. अभी अगर इंडिया पाकिस्तान का होता है या ईरान उनका हो रहा है तो उनके तो ये दोनों रूट जो है या जो भी अवेलेबल उनको स्पेस है वो देखिए. और अमेरिका के इंटरेस्ट क्या है कि अमेरिका इंटरेस्ट ये है कि वो इस रीजन में स्टेबिलिटी रहे ताकि पाकिस्तान या इस रीजन के जो ममालिक है वो चाइना के पिवट ना हो जाएं, इतने ज्यादा ना हो जाए कि उनके परसू करने, उनको उनकी सपोर्ट में बहुत आगे नहीं. वो एक लिमिटेड हद तक, ट्रेड की हद तक ठीक है, लेकिन मिलिटरीली नहीं चाहेंगे, तो उनके इंटरेस्ट है. अब देखिए, पाकिस्तान इज अ की. पाकिस्तान एक तो हमारे नेबरहुड में, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस मुलाकात के बाद कहा कि जी दे हैव मोर नॉलेज. ऑफ कोर्स जनरल आसिम ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने उनको ये समझाया होगा कि यहां पे क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, और ऑफ कोर्स ऑलरेडी जो पाकिस्तान का स्टांस है वो हम दे चुके हैं जी. सिक्योरिटी काउंसिल में देखिए यही पोजीशन हमारे मिलिट्री कमांडर की भी होगी, एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. ये जो बातचीत हो रही है ना, हम इसको एक इस पैराई में न ले जाए कि एक मिलिट्री चीफ की मुलाकात हो रही है. एक्चुअली ये एक परफॉर्मिंग पाकिस्तान की मुलाकात हो रही है, पाकिस्तानी रिजॉल्व की मुलाकात हो रही है, और पाकिस्तान ने जो इंडिया के खिलाफ जो एक्शन किया है या जो कार्रवाई की है उसकी एक रिकॉग्निशन हो रही है. फिर जो रिस्पेक्ट दी है पाकिस्तान ने स्टेबिलिटी की तरफ, जो बात जिसका प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि आई एम थैंकफुल टू हिम कि जो इंडिया ने हमसे रिक्वेस्ट की, हमने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, और इन्होंने एस्केलेशन लैडर पे ऊपर होते हुए और मिलिटरीली बेहतरीन पोजीशन पर होते हुए फिर भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कि एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट को जिस तरह ग्रेसफुल स्टेट को करना चाहिए, तो उसका वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं. और ऑफकोर्स आई कैन, मेरी बात हुई है जो लोग वहां पे गए हुए तो उनमें से किसी के साथ, उन्होंने पाकिस्तान का भरपूर मुकदमा लड़ा है. और प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ फीलिंग्स ये थी कि उन्होंने कहा कि जिस तरह मैं मेक अमेरिका ग्रेट का नारा लगा रहा हूं, तो फील्ड मार्शल इसी तरह मेक पाकिस्तान ग्रेट के साथ यहां पे आए हैं. तो आई एम हैप्पी कि वो उसकी भी नेशनलिज्म वैसी ही है जैसा मेरा है, और आई थिंक दैट्स व्हाई ही वाज एक्साइटेड अबाउट इट. और जिस तरीके से फिर मोदी साहब वो 35 मिनट की कॉल, और उसके बाद जो मिश्री साहब की जो वो है प्रेसर तो नहीं, वो जो ब्रीफ है, वो बयान आपको झूठ का पलंदा जो था, वो दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. 21वीं सदी है, लोग 100% समझते हैं व्हाट इज हैपनिंग. मैं ये जानना चाहूंगा कि जाहिर है कि इस मुलाकात के हवाले से मैं नहीं चाहता कि स्पेकुलेशन हम करें. कुछ चीजें जो सामने आई हैं, जाहिर है कि ट्रंप साहब का स्टेटमेंट, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है. उस मुलाकात के बाद इवन वेस्टर्न मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान से मुतालिक जो सख्त मौकिफ था उसमें कुछ नरमी आई. और आज अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो स्टोरी थी उसके ऊपर भी ट्रंप साहब ने कहा कि जी ये कैसे सोच सकते हैं कि मेरी सोच क्या है, उन्हें नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूं. लेकिन दूसरा ये है कि ईरान से मुतालिक रवैया और जो बॉडी लैंग्वेज और संजीदगी, जो वरना गैर संजीदा बयानात भी देते हैं, काफी सारे स्टेटमेंट्स देते हैं, इस मुलाकात का आपने क्या इम्पैक्ट ऑब्जर्व किया? जी देखिए, मैं बिल्कुल वसूख से तो नहीं कह सकता कि अंदर किस किस्म की बात हुई होगी, क्या तासुरात थे,
لیکن جو مجھے لگتا ہے جو اپیرنٹلی جس طرح کی مطلب دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب تھے, ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے, ان سے بہتر سیکیورٹی کو میرا نہیں خیال کوئی سمجھ سکتا ہے اس وقت. سینئر لوگ ہیں, ملٹری ہسٹری کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں اور مطلب پریکٹیشنرز رہے ہیں. تو ہم نے جو کچھ دیکھا ہے, سب سے پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور باور کروایا ہوگا کہ ہمارے سکسیسو امریکن پریزیڈنٹس نے ہمیں یہ بھی جب بھی استعمال کیا گیا تو ایک ریلیشن شپ کو ٹرانزیکشنری کہا, اور یہ جو باقی جتنا کچھ سہنا پڑا وہ پاکستان کو, جو اسپیشلی افغانستان کے جتنے بھی مسائل ہوئے, تو وی ہیو بین سفرنگ فرام دا کرس آف دا جیوگرافی. میرا نہیں خیال کہ کوئی چاہے گا کہ اب اس کرس کو فردر ایگریویٹ ہو اور وہ جو ایران والا معاملہ ہے ادھر بھی انسٹیبلٹی آئے. تو جو ریجنل کنٹریز ہیں, نیبرز ہیں, ان کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے, انہی کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. یو کی ناٹ چینج یور جیوگرافی. تو امریکہ نے تو ادھر آئے اور آ کے چلے گئے, یا اسرائیل ادھر آ کے جو بھی بیماری کرتا ہے اور آ کے چلا جائے گا. دیکھیں ہم نے سوچنا یہ ہے کہ واٹ نیکسٹ. اگر اسرائیل امریکہ اپنے عزائم میں کامیاب ہوتے ہیں اور رجیم چینج ہوتی ہے تو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو دا ریجن. کیا اسٹیبلٹی آئے گی یا انسٹیبلٹی آئے گی؟ اور ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ انسٹیبلٹی آئے گی جو اس سے ریلیونٹ ہوگا, اور جس کا جواب میں چاہوں گا کہ واٹس نیکسٹ اینڈ ہو از گوئنگ ٹو بی نیکسٹ.